अब हम बात करते हैं जनाब आपके मुर्शद इमरान खान साहब की। उनके बारे में इस वक्त अफवाहों का और ख़बरों का एक बाज़ार गर्म है। हमेशा से। हुकूमत ने उनका हफ्ते की रात जो उनको अडयाला से निकाल के जाके पिम्स ले गए और जाके जो उनकी आँख का प्रोसीजर किया, उसके बारे में गवर्नमेंट ने 2 दिन के बाद बताया आपके अताउल्लाह तारड़ साहब ने कि जनाब वो आए थे और उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो हेल्दी हैं और वो वापस चले गए और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ। उसके बाद पिम्स के एक डॉक्टर साहब हैं, इमरान खान साहब के एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आसम। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि हमें बिल्कुल नहीं बताया गया कि उनका प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली आँख का, और ना हमें ऑन बोर्ड लिया गया उनकी मेडिकल मामले में। आम तौर पे हम जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे पूछा भी नहीं गया। और फिर उनका ये कहना था कि अगर उनको पिम्स में ले जाया गया तो पिम्स में उसके कोई स्पेशलिस्ट हैं ही नहीं उस बीमारी के जिस बीमारी को गवर्नमेंट पॉइंट आउट कर रही है। लिहाजा ये हमें तशवीश है इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। उसके बाद रात गए 12 बजे के करीब पिम्स के जो प्रिंसिपल हैं या जो एमएस हैं उनकी तरफ से एक वीडियो बयान जारी हुआ। उस वीडियो बयान में कहा गया कि इमरान खान साहब आए थे और उनकी कंसेंट लेकर ये प्रोसीजर किया गया था और 20 मिनट का प्रोसीजर था और बहुत शफाफ उस कमरे में जाके उनका वो करवाया गया, जो भी ऑपरेशन थिएटर था या जो भी था। तो लिहाजा वो हेल्दी हैं और वो चले गए और उनको उसी वक्त 20 मिनट के बाद भेज दिया गया था। अब सबसे पहले तो अलीमा खान साहबा ने इस पे एतमाद ही नहीं किया था इस खबर पे। उन्होंने कहा ये झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर उनकी आँख को कुछ हो गया तो आँख के बदले आँख का एक चलाया गया बड़ा स्लोगन कि अगर कुछ हुआ तो आसम मनीर साहब उसके लिए जवाबदेह होंगे। वो तो शहबाज शरीफ या गवर्नमेंट की बात ही नहीं करते, वो डायरेक्ट आसम मनीर साहब की बात करते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने अचक ज़ई साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के बारे में जहाँ तक हमें मालूम है वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। हुकूमत इस तरह की खबरें इसलिए फैला रही है ताकि हमारी 8 फरवरी की ये जो नहीं, अचक ज़ई साहब ने क्या बयान दिया, दोबारा जरा कहिए। बिल्कुल फिट हैं वो और सेहतमंद हैं। अचक ज़ई साहब अगर ये कहते हैं तो मेरा ख्याल है ये किसी सूरत भी अलीमा खान को, बैरिस्टर राजा अकरम उनको और ये सुहेल अफरीदी है ना चीफ मिनिस्टर, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो एक जगह पर आप देखें पीटीआई का जो ऑनस्लॉट है उसमें यही है कि अगर कुछ हो गया तो नहीं छड़ांगे। आँख के बदले आँख उन्होंने एक पूरा अब दूसरी जगह आप बता रहे हैं कि महमूद अचक ज़ई ने कहा कि बिल्कुल फिट है वो। हाँ, उन्होंने अब ये बात है महमूद अचक ज़ई ने इसलिए कहा फिट हैं। उसने कहा जी कि ये वर्करों को मगमूम करने के लिए, उदास करने के लिए इस तरह की खबरें चलाते हैं। ये बात भी मान ली जाए कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। इसके बावजूद मैं आपसे एक बात कहता हूँ, लिख लें कहीं ना कहीं अपने घर में बैठे हुए 4 दीवारी में अलीमा भी स्टेटमेंट पे तड़प गई होगी कि ए महमूद अचक ज़ई ने स्टेटमेंट क्या दे दिया। सुहेल अफरीदी भी जो होंगे ना उनके भी तेवर होंगे, और ये राजा अकरम क्या है, सलमान अकरम राजा साहब, ये भी तैश में आगे होंगे कि यार इसको हमने अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है, ये सुन नहीं रहा कि हम 2 दिन से क्या कह रहे हैं, पीटीआई क्या कह रही है और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया। अब वो अलग बात है कि उन्होंने स्टेटमेंट इस तरह से दिया है कि जनाब ये गवर्नमेंट की तरफ से हरकत है कि वो ये उनकी मूव है कि हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो बटाने के लिए, तकसीम करने के लिए, हमें डिस्टर्ब करने के लिए वो इस तरह से कर रही है। तो इसमें तो वो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब तक मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि अब तक पूछ-गुछ हो चुकी होगी। तो आपकी बात दुरुस्त है कि उनके इंटरनल मसले इतने ज़्यादा हैं कि आज शेख वकास अकरम की एक ऑडियो लीक हुई है, तो वो सुहेल अफरीदी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो मंगल वाले दिन धरना दिया था ना इन्होंने,
अडयाला के बाहर, तो वो कहा जी इन्होंने कि MNA MPA नहीं पहुंचे, एतराज़ किया। तो वकास अकरम कहता है कि एक दिन पहले मीटिंग हो रही थी, उसमें इन्होंने बताना था ना अरकान को कि भाई हमने कल धरना देना है, तो लोग वहाँ पे आ जाते। उसने कहा लोग अपने घरों पे चले गए थे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो अब ये इन्होंने आखिरी वक्त पे कहा कि मंगल को धरना देना है, तो कौन पहुँचेगा? किसी के पास हवाई जहाज है कि वो पहुँच जाएंगे। तो अब देखें तो ये वकास, ये आप ये दोनों चीज़ें आप बता रहे हैं, महमूद अचकज़ई का भी आप बता रहे हैं और ये वकास अकरम का भी आप मुझे बता रहे हैं। जी। अब ये देखें क्या, ये वकास अकरम जो है ना, वो तड़प के उसने बात की होगी। हाँ, उसने बड़ी तकलीफ में बात की होगी कि ये जो बताया कि मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में नहीं बताया गया, जब वो सब चले गए हैं फिर कहा कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 ज्यादा भी हो सकता है, 200 400 किलोमीटर, फिर क्या आ जाओ। ये देखे ना, फिर वही बात होगी कि बच्चों के हाथ में जब आपने दिया है। शेख वकास अकरम ने ये बात कहीं PTI के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ एक वॉइस भेजी है ना, वो लीक हुई है और वो सुनाई गई। देखे ना, बात फिर आ गई। शेख वकास अकरम कुछ भी हो जाए, सियासतदान तो है ना, 100% वर्कर है ना। कब से वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है, कई पार्टियों से गुजरता पहुंचा, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, उसको बहरहाल हम लोग दर्जा देते हैं कि वो पॉलिटिशियन है, ठीक है। अब जब पॉलिटिशियन को लड़कों ने छोकरों ने जो इस वक्त PTI के इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जिनको सियासत उसने का नहीं यही जिक्र किया है कि भाई आप लोगों ने शेख वकास ने भी अपनी उस ऑडियो में यही कहा है कि ये जो इनको समझना चाहिए सियासत का। अच्छा, आखिर पे आते हैं वो ये, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब के मैटर में गवर्नमेंट को एक बड़ी क्लियर कट एक पोजीशन बता देनी चाहिए, ताकि उसके बारे में ये जो ऊपर नीचे करके ये PTI के लोग जो बातें बनाते हैं ना, उनको मौका कम मिले कि भाई आए चले गए, क्या हुआ वो बताएं। और कोई वज़ीर मिला भी है उनको तो तब भी बताना चाहिए। अच्छा जी, मरियम साबा नहीं, लेकिन मैं भी एक बात करूँगा। हाँ, ये हुकूमत की तरफ से जो हुकूमतों में होते हैं, उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया है PTI को। एक तो पंजाब हुकूमत ने बसंत के हवाले से फैसिलिटेट कर दिया, और एक वफाकी हुकूमत ने ये अडयाला जेल में जो हुआ कि इसको हॉस्पिटल ले गई, यानी उनको एक तरह से मौका दे दिया। दोनों ने फैसिलिटेट भला किस तरह से किया है कि 9 फरवरी को 8 फरवरी को पहिया जाम की हड़ताल की, स्ट्राइक की कॉल है, कहा गया। ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि PTI से कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन PTI ये कर सकती है कि बसंत के मौके पे वो मुकाबला जीत सकती है कि आसमान पे जो पतंगे हों 804 वो 804 हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे PTI की झंडे हो, कुछ भी हो, वो ये कह सकते हैं। हम सोशल मीडिया माशाल्लाह उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो ये कह सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखो बसंत की जंग आसमानों पे हमने लड़ी और हम जीत गए, इसलिए हम पहिया जाम को मुलतवी करते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि पहिया जाम हो ना हो, आसमान भी पूरा पतंगों से भरे या ना भरे, लेकिन यार सुबह दोपहर शाम हुकूमत भी तो इसी चक्कर में फंसी हुई है कि कप्तान आ रहा है, कप्तान जा रहा है, उन्हें छड़िया नहीं छड़िया। इसमें मैं समझता हूँ कि PTI को कामयाबी है। नहीं, हुकूमत उस सूरत में फंस सकती है, इस सूरत हाल से फंसी होगी जिसमें हुकूमत को खुद ना पता हो, वरना अदरवाइज मैं बैठा हूँ, मैं तो हुकूमत में नहीं। तुसी ठीक कह रहे हो कि बाजू का हुकूमत को भी नहीं पता अब मैं जो बैठा हूँ मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ। मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि सड़कों पे कोई जलसा जुलूस हो, कोई प्रोटेस्ट हो, कोई पहिया जाम हो, कोई शटर डाउन हो, उसमें PTI कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि उनका बंदा सड़क पे आएगा ही नहीं। ये जब मैं तो हुकूमत में नहीं यार, इतना मरियल पार्टी है कि ये जो कहते हैं ना कि लाहौर सारा जीता हुआ है हमने, ये कल का परसों का वाकया हुआ हुआ औरत डूबी, कोई PTI का एक स्टेटमेंट नहीं है उसके हक में या उसके खिलाफ के गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, जैसे कोई मुर्दा पार्टी नहीं होती, मतलब कोई बंदा ओहदेदार कोई बयान दे देता है। ये सूरत में होता है कि पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन हो, पार्टी में क़यादत हो, जब पार्टी में लड़के हों, लड़के कौन से हों, मैं बैरिस्टर अकरम राजा जो है ना, वो भी खुश हो जाएंगे कि मैंने उनको लड़का कहा। सियासत के हवाले से वो भी लड़के हैं, वकालत के हिसाब से वो बहुत बड़े वकील होंगे पाकिस्तान के,
सुहेल आफरीदी तो बेचारा जब उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो हमें गूगल पे जाके सर्च करनी पड़ी कि ये सुहेल आफरीदी कौन है, जैसे बुज़दार की करनी पड़ी। जैसे बुज़दार की अच्छा, करनी पड़ी।